अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि इनकी योजना को रोकने की आप कोशिश करेंगे तो पाप लगेगा आपको। नहीं, पाप तो इनको ऑलरेडी लगा हुआ है। ये अभी नहीं, पाप इनको इसलिए लगा हुआ है, दिल्ली की जनता ने इनको शराब दे दिया है। और शराब क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे उनमें से एक वादा मैं इनका बता देता हूँ। शराब कहाँ दिया सर? वोट दिया है दिल्ली की जनता ने ना, 2 बार हो गए ना, अब की बार देने वाली शराब। और पहली बार ये कांग्रेस के समर्थन से ही आए थे, और कांग्रेस हमें समर्थन ना करती तो आज दिल्ली को भोगना ना पड़ता। परंतु जो मूल बात है, जरा चेक करो, जरा वाईफाई फ्री हो गया क्या? देखो भैया, वाईफाई फ्री हो गया क्या? वाईफाई फ्री हो गया, सबका चेक करो, यहाँ तो फ्री होना चाहिए। याद है आपको? मैं लोग भूल जाते हैं। मैं दूसरी बात आता हूँ, दिल्ली के अंदर हर साल 1.5 लाख बच्चा, ये पढ़ाई की बात करते हैं, 1.5 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं में ड्रॉप आउट करते हैं। 9वीं और 11वीं में क्यों ड्रॉप आउट करते हैं? क्योंकि हमने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा करना है। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 65,000 टेस्ट नकली होते हैं। 65,000 जाँच हो रही है उसकी। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 3 बच्चे दवाई खाकर हत्या हो जाती है उनकी। 6 बच्चे हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। दिल्ली, एक मिनट रुकिए, दिल्ली के अंदर मेरा चैलेंज स्वीकार करिए। केजरीवाल बोलो हम यहीं खड़े ना, इसी विधानसभा के अंदर केजरीवाल को बोलो चाणक्यपुरी में जाकर वहाँ पर जो झुग्गी बस्ती में पानी आता है 1 हफ्ता पी ले। इलाज मैं गंगाराम हॉस्पिटल में फ्री कराऊंगा, प्राइवेट अस्पताल में फ्री कराऊंगा। पानी पी चुके हैं भाई वो। लोहिया जी आप कुछ कह रहे थे, मैं आता हूँ। नहीं, वो पानी, वो समझे नहीं, वो पानी अपने हिसाब से था इनका। अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, चलिए बिहारी कॉलोनी, संगम कॉलोनी, मैं नाम ले रहा हूँ, गैस गोदाम, किसी में जाकर राजीव गांधी कैंप, सोनिया गांधी कैंप, किसी एक में जाकर पानी पी ले, और उसके बाद ठीक राज्य बता दूंगा मैं। और चलिए, उनके जो शौचालय है उनकी दुर्गति देख लीजिएगा। अपने लिए तो 12-12 लाख का एक सोने का शौचालय बनवाया। शर्म आनी चाहिए। मंदिर में खड़े लेके दिल्ली की जनता के बीच जाइए सर। आप विक्रम लोहिया जी, मैं आता हूँ। देखिए, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। अभी इन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पे है। अरे केजरीवाल तो थिएटर में है। ऐसे ड्रामा किंग निकल के बाहर आए थिएटर से। केजरीवाल ने दिल्ली को मूर्ख बनाने का काम किया। यमुना साफ नहीं हुई, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा। आप बड़ी बड़ी बातें, घोषणाएं लेकर के आ जाते हैं। आपने दिल्ली को दिया क्या है? आपने दिल्ली के विकास की बात, अभी आतिशी ने कहा, अरे सुनिए एक सेकेंड, आतिशी ने कहा कि दिल्ली में गड्ढे भर रहे हैं, तो केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल में गड्ढे किए, तभी तो आतिशी गड्ढे भर रही है। भाई इतना तो जनता पीडीएफ नहीं ले रही जितना जी न्यूज वाले कांग्रेस को ले रहे हैं। नहीं, हम तो सभी को बराबर से मौका देते हैं सर। लेकिन अमनगिरी महाराज, क्या सम्मान राशि से आपत्ति है आपको जो केजरीवाल दे रहे हैं? ये दिल्ली, ये हमको कहते हैं ना जी, पंजाब में गुरुद्वारे हैं, ये सब गुरुद्वारों में दे देना जी सम्मान राशि, दे दे, सरकार इनकी है। वहाँ पे 1000 रुपया घोषणा करी, 33 महीने हो गए, बहनें इंतजार करी को 33 महीने का 33,000 रुपया कब आएगा? ठीक है, मैं पूछूंगा। अमनगिरी जी, मैं कभी भी इस अच्छी बात का विरोध नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छी बात केजरीवाल जी ने कही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। केजरीवाल जी का जो समय है, 1 जनवरी को दिल्ली में सारे मंदिरों में लगभग 50,000 हिंदू युवा युवती दर्शन करने, भगवान के श्री चरणों में मत्था टेकने जाते हैं। आप अपने आसपास भी देखेंगे, कम से कम 1 लाख युवा खड़ा होगा। इस युवा को ढकोसला, इस युवा को भ्रमित करने के लिए ये समय जो योजना का लिया गया है, ये गलत है। अगर ये योजना का समय आप पंजाब में भी यही समय रखते तो हम इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते, हम इस चीज की प्रशंसा करते। हम इस केजरीवाल जी ने ये जो बात कही है अच्छी बात है, लेकिन हम इस बात के और दृढ़ तरीके से साथ रहते हैं, लेकिन वो अगर पंजाब में भी ये चीज लाते। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन प्रवेश चौधरी जी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 20 राज्यों में ये मौका था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम भी चाहते थे, ये तो चाहते थे तो किया क्यों नहीं? आपको लगता है कि तुरुप का इक्का केजरीवाल ले गए बीजेपी के हाथ से? देखिए, एक तो केजरीवाल जी ने चुनाव के समय पे घोषणा करी है, इसलिए सीधा चुनावी और घोषणा है, ये कोई योजना नहीं है। इसको समझ लेना, ये घोषणा है, कोई योजना नहीं है। योजना जब सरकार बनेगी तो ये करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी बहुत सारी घोषणाएं करी हैं और कितनी पूर्ण करी हैं ये दिल्ली की जनता भी जानती है और देश भी जानता है। हम मानते हैं हिंदू समाज का पैसा है। हिंदू समाज के मंदिरों में लाखों करोड़ों रुपया सरकारें ले लेती हैं, और सरकारें अगर थोड़ा सा उसमें से अर्चक और पुरोहित को देते, कोई आसान नहीं करती, उनको करना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है, ऐसी योजना होनी चाहिए। अर्चक और पुरोहितों की आपने चिंता करी है, लेकिन अर्चक और पुरोहितों की चिंता करी कब है? जब चुनाव के 1 महीना रह गया, और उससे पहले आप मौलवियों को, उन काजियों को। आप मेरा सवाल नहीं समझे। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर उनके पास चिंता करने का मौका था। डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने तो नहीं की। इन्होंने की तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी चिंता, अपनी बात उससे आप पूछिए। मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता के नाते से मैं ये कहता हूँ कि अर्चक और पुरोहितों के लिए अगर पैसा दिया जा रहा है और देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? हमारे मंदिरों पर कब्जा है सरकारों का, हमारे मंदिरों पर कब्जा किया हुआ है,
और उनसे कितना पैसा लेते हैं और कहाँ खर्च करते हैं वो पैसा मुल्ला और मौलवियों के दरगाहों पर, उनकी व्यवस्थाओं पर, उनके मेलों और उर्सों पे खर्च होता है। ये हम नहीं जानते क्या? ये संपूर्ण हिंदू समाज जानता है। इसलिए कोई भी सरकार अगर इस काम को करेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। राम कृपाल जी मेरे साथ हैं। राम कृपाल जी, आप कल भी इस डिबेट में थे और आपने कुछ मौजूद सवाल पूछे थे। आपने आम आदमी पार्टी से पूछा था कि जब आप कांग्रेस का विरोध करते हैं तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप इंडिया गठबंधन के साथी हैं। सवाल अब सबसे बड़ा ये है कि केजरीवाल साहब ने न केवल ये योजना लॉन्च करके, मैं कह रहा हूँ, तुरुप का इक्का खेला है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से हिंदुत्व का मुद्दा छीनने की भी कोशिश की है या सफलता हासिल कर ली है? देखिए अनुराग जी, आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी देवानंद की, प्रेम पुजारी। अब एक आप पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी ने एक फिल्म बनाई है पुजारी से प्रेम। अब देखते हैं, फिल्म तो बन गई है, अब ये चलती कितना है, कितने दर्शक जुड़ते हैं, सफल होती है या फ्लॉप होती है, ये तो जनता बताएगी। क्योंकि हर फिल्म बनाने वाला सोचता है कि बड़ी क्लासिक है, लेकिन फिर वो आते आते वो हो जाती है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये तो केजरीवाल जी की ये विशेषता है। मैं तो 2012 से देख रहा हूँ, अगर अन्ना हजारे जी भी ये डिबेट देख रहे होंगे तो एक तो ये देखिए कि इंडिया अलायंस की जो दुर्गति अभी आपके सामने हो रही है, एक तो ये है। दूसरा, वैकल्पिक राजनीति का जो नारा दे करके जो लोग आए थे, आज इस हालत में पहुंच गए हैं कि मुल्ला मौलवियों को कितना दिया, 17 महीने तनख्वाह नहीं दी, अब हिंदू पुजारियों को देंगे। कहने का देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की हार जीत नहीं, इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए। 14 साल से जो बात कही जा रही थी कि बीजेपी एक पीस तैयार कर रही है, आज सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसी पिच पर खेल रही हैं। और केजरीवाल जी ने आज उसकी, जैसे मैं कहता हूं कि एवरेस्ट बना दिया है कि उसी पिच पर आ गए हैं। एक तरह से आप जीतता कौन है हारता कौन छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में जो पिच बीजेपी ने तैयार करनी चाहिए थी वो तैयार हो गई, और सब सारे के सारे लोग आज केजरीवाल जी भी उसी पिच पर हैं। और एक उपकार फिल्म का एक गीत है, उसकी केवल एक लाइन कहूँगा कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। क्या वाह वाह वाह, कहाँ लाइन जोड़ी है गाने की।